हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना की, यानी SSY की। आप 250 रुपए से शुरुआत करके 60 लाख, 70 लाख या फिर उससे भी ज्यादा के अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। अब बड़ा सवाल है कि इस योजना का बेनिफिट किन किन लोगों को मिलेगा, कैसे आप ले सकते हो, बैंक से कराना है, पोस्ट ऑफिस से कराना है, एवरी मंथ कितना अमाउंट आप लोगों को देना है, अगर नहीं दे पाए तो क्या पेनल्टी लगेगी, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या टैक्स लगने वाले हैं, सब कुछ चीजें आज आपको डिटेल के अंदर मैं राहुल कुमावत बताने वाला हूं। अगर सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि A to Z चीजें हम कवर इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपके घर में डॉटर है या आपके रिलेटिव के, यानी आपके आसपास हुआ, नेबर हुआ, आपका रिलेटिव हुआ, किसी के घर में भी डॉटर है, तो ये वीडियो उन तक आप जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम डिटेल के अंदर बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? देखिए, इस योजना की शुरुआत साल 2015 में ही हो गई थी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा और नाम आपने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक इसकी जो पावर है वो नहीं पता है। तो इसकी क्या क्या पावर है, क्या ड्रॉफॉल्स है, यानी हर योजना के अंदर बेनिफिट्स ही नहीं होते, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो वो भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन अकाउंट खोल सकता है। अकाउंट केवल 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पर खुल सकता है। ध्यान दीजिएगा, 10 साल से कम एज आपकी डॉटर की होनी चाहिए, यानी जिस भी बिटिया के लिए आप अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो ये सिर्फ बिटिया के लिए ही है, बेटों के लिए नहीं है। एक लड़की के लिए केवल एक ही अकाउंट ओपन करा सकते हो। पेरेंट्स या लीगल गार्जियन अकाउंट खोल सकते हैं, यानी बच्ची छोटी है, बच्ची को नॉलेज नहीं होगी, तो उनके पेरेंट्स ही अकाउंट खोल पाएंगे। मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 2 बेटियों के लिए अकाउंट अलाउड है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में से ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी के ट्विंस हुए हैं, यानी जुड़वा 2 डॉटर हुई है, बाद में एक और डॉटर हुई, तो वो तीनों के लिए ओपन कर सकते हैं। वैसे 2 बेटियों के लिए ही यह अकाउंट अलाउड है। अब बात आती है इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और पैसे कितने मिलेंगे, क्योंकि सरकारी योजना है तो भरोसा भी रहता है, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि सरकारी योजनाओं के अंदर रिटर्न थोड़ा सा कम है अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, SIP, इनके कंपेयर में थोड़ा सा रिटर्न कम है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इस योजना की पावर यहीं से शुरू होती है। अब देखिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। मिनिमम डिपॉजिट आप यहां पर 250 रुपए पर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, पर ईयर, यानी अगर ज्यादा पैसे नहीं है आपके पास तो हर साल आप 250 रुपए डालकर अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। मात्र 250 रुपए आपको देने हैं हर साल, और ज्यादा मैक्सिमम कितने दे सकते हैं आप? 1.5 लाख पर ईयर। आप 1.5 लाख पर ईयर दे सकते हैं। इसको आप एवरी मंथ में भी कर सकते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपए देना चाहते हैं, हर महीने 5000 देना चाहते हैं, हर महीने 10,000 रुपए देना चाहते हैं, तो वो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ईयरली आप इसके अंदर जितना आपके पास में बचता है उतना आप डाल सकते हैं। मिनिमम 250 रुपए है और मैक्सिमम यहां पर 1.5 लाख रुपए की है लिमिट। डिपॉजिट आप मंथली या ईयरली कर सकते हैं, मैं बता चुका हूं। अब बात आएगी कि सर इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, अब रिटर्न कितना है? रिटर्न बताओ, रिटर्न कितना है बताता हूं। देखो, इंटरेस्ट रेट और रिटर्न की बात करते हैं कि जब आप एवरी मंथ या एवरी ईयर जब पैसे डिपॉजिट करेंगे और कहां करेंगे, सब चीजें बताऊंगा, तो कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट सरकार हर क्वार्टर में डिसाइड करती है। हर क्वार्टर में कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, हर क्वार्टर में डिसाइड होगा, और ये लगभग 8% के आसपास ही रहता है। कभी 7, जब शुरुआत होती तो 7 के आसपास था, अभी 8% तक आ चुका है। और करंट रेट में बात करूं, अभी जो इफेक्टिव हुआ है जनवरी 1 से 2026 से, वो 8.2% है इस योजना के लिए। ठीक है, ये इंटरेस्ट कंपाउंड भी होता है। जी हाँ, ये कंपाउंड होता है। मान लीजिए आपने आपकी SSY अकाउंट के अंदर यहां पर 1 लाख रुपए डाल दिए हैं 1 साल के अंदर। अब वो 1 लाख के ऊपर 8% बढ़ गया है, तो अब वो 1,08,000 के ऊपर बढ़ेगा, ना कि 1 लाख के ऊपर मिलेगा आपको। तो वो कंपाउंड होता रहता है, जिससे आपका पैसा बहुत तेजी से लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न देता है। ये पावर है इसकी, तो ये चीज आप समझो, इंटरेस्ट कंपाउंड होगा यहां पर। अच्छा, लॉक इन पीरियड क्या है, मैच्योरिटी क्या है, क्या कुछ कंडीशंस हैं, वो भी जरा समझ लो। अब देखो, अकाउंट 21 साल में मैच्योर होता है, 21 साल में मैच्योर होगा, लेकिन आपको डिपॉजिट 15 साल तक ही करना है। ये क्या सीन है मैं बताता हूं आपको। आपने आज से शुरुआत किया तो आपको पैसा जो डिपॉजिट करना है वो 15 सालों तक ही करना है। मान लीजिए आपकी बेटी की एज आज 1 साल है,
तो आप 15 साल के लिए उसको पैसे को डिपॉजिट करते जाओगे और 21 साल वो मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा। बाकी की जो 6 साल है ना, 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां, जब आपको पैसा नहीं देना है वो इंटरेस्ट पे कंपाउंड आपको मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको उन सालों का भी। लेकिन 18 साल के बाद, अब ये ध्यान देना, 18 साल के बाद बेटी एजुकेशन या मैरिज के लिए 50% अमाउंट ही विड्रॉल कर सकती है। यानी 21 साल के बाद तो मिलेगा पूरा पैसा, लेकिन अगर आपको पहले जरूरत है तो नहीं मिलेगा। अगर आप बोलो 10 साल बाद जरूरत पड़ गई, नहीं मिलेगा, आप नहीं निकाल सकते हो। बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर ही यहां पर विड्रॉल है, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। और 18 साल के बाद भी आप 50% ही निकाल सकते हो एजुकेशन या मैरिज पर्पस से। तो ये थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि जब मैंने अभी आपको इंटरेस्ट रेट बताया है 8.2 अभी के हिसाब से, तो कितना रिटर्न बन जाएगा, कितना अप्रोक्स अमाउंट आपका बन जाएगा अगर हम अभी का काउंट करके चलते हैं। तो देखिए अप्रोक्स रिटर्न 8.2 में अगर काउंट करके चलता हूं, अगर आप महीने का 1000 रुपए देते हो SSY में, तो साल का यहां पर अमाउंट हो जाता है 12,000 रुपए। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 15 सालों के अंदर 1,08,000 रुपए चला गया है। और मैच्योरिटी अमाउंट 21 साल बाद आपको तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपए मिलेंगे। और ये ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो 9 के आसपास पहुंचता है, 10 के आसपास पहुंचता है, तो ये अमाउंट भी आपका बढ़ने वाला है। तो ठीक है, एक बेनिफिट आपको ये नजर आ गया। अगर आप 2,000 रुपए मंथली देते हैं इस योजना में, सुकन्या समृद्धि योजना में, तो 24,000 रुपए हर साल आपके जाने वाले हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो रहेगा 15 सालों के अंदर वो 3,60,000 के आसपास रहने वाला है। मैच्योरिटी अमाउंट आपका तकरीबन 11-12 लाख यहां पर बन जाएगा। नहीं आप बोलो मैं तो 5,000 रुपए डालूंगा सर, एवरी मंथ में 5,000 डाल सकता हूं, तो 5,000 आपका जाएगा जो साल का हो गया 60,000 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका तकरीबन हो गया 9 लाख रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट आपका है सर यहां पर तकरीबन 30 लाख रुपए। अगर आप 10,000 रुपए मंथली डालते हो तो साल का आपका हो गया है 1,20,000 रुपए और आप मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख पर ईयर डाल सकते हो। तो यहां पर 1,20,000 हमने कैलकुलेट किया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा यहां पर 18 लाख रुपए। मैच्योरिटी अमाउंट जो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर 55 से 60 लाख, और इससे भी ज्यादा हो सकता है। यहीं पर नहीं रुकना है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। उसकी कंडीशन क्या है कि यहां पर हर क्वार्टर में सरकार ये इंटरेस्ट रेट है ये डिसाइड करती है हर क्वार्टर के अंदर, यानी चेंज होती रहती है, कभी बढ़ती है, कभी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन कम अभी तक नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। सरकार का उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी जब बिटिया 18 साल की होगी तब आपके पास में एक फंड आपके पास में हाथ में हो, उसकी हायर एजुकेशन के लिए, उसकी मैरिज के लिए। तो ये पर्पस सरकार का है, इसलिए आप पहले इसको नहीं निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, अकाउंट कहां खोलना होगा आपको, योजना के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, तो ये भी मैं आपको चीजें बता देता हूं। देखो सबसे पहले आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको मिलता है EEE बेनिफिट, EEE का बेनिफिट। ये क्या चीज है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, जब भी आप विड्रॉल करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। अगर पहले निकाल लिया तो शॉर्ट टर्म लगने वाला है। तो ये LTCG, STCG या किसी भी तरह का यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन में आपको छूट मिलती है ATC के तहत। इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगना। मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है। आज से 21 साल बाद आप 70 लाख 80 लाख मैं तो कहता हूं और हायर इंटरेस्ट रेट हो जाए, आप जितना भी पैसा विड्रॉल करते हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर आपने यही पैसा सेम SIP में डाला है, मान लीजिए 2-2 हजार रुपए की आपने SIP की है, यही 21 साल बाद आपका फंड 1 करोड़ का हो जाता है, उसके ऊपर आपको 12.5% अभी के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन इस वाली योजना के अंदर बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना है, तो ये फायदा है, यानी पूरी तरह से टैक्स फ्री है, टैक्स सेविंग आपके लिए है। अब बात आती है अकाउंट कहां पर खोला जाएगा। हर बैंक में हर जगह टिच्चू पिच्चू जगह अकाउंट नहीं खुलने वाला है। अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस जो भी आपके आसपास होगा वहां खोल सकते हो, और ऑथोराइज्ड बैंक यानी आजकल तो सभी आ चुके हैं, जैसे लाइक SBI हुआ, PNB हुआ, HDFC बैंक हुआ, कहीं भी जाके आप यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है। इंपोर्टेंट रूल्स क्या है, देखो मिनिमम अमाउंट जमा न करने पर अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है।
ये ध्यान रखना है आपको। साल का 250 रुपए है, अगर आपने 250 भी जमा नहीं किया तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन मामूली सी पेनल्टी है। मैं पढ़ रहा था तो 50 रुपए उसके अंदर पेनल्टी देकर आप दोबारा उसको एक्टिव कर सकते हैं। लेट फीस देकर इसको रिवाइव भी किया जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है 50 रुपए है। परमानेंट क्लोजर कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही अलाउ है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि भैया आप निकाल नहीं सकते हो, क्लोज नहीं कर सकते हो, इसको आपको मेंटेन ही करना पड़ेगा। अब बात आती है सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ ड्रॉबैक्स। जी हाँ, इस योजना के फायदे तो मैंने आपको बहुत बताए हैं सुकन्या समृद्धि योजना के, लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं। वो आपके लिए अब ड्रॉबैक्स हैं कि नहीं है वो आप कमेंट करके मेरे से पूछिएगा, बताना मेरे को, कमेंट करके बताना है कि आपको अच्छी लगी कि कैसी लगी ये योजना। देखो, सबसे पहली चीज तो बहुत लंबा लॉक इन पीरियड है। आप 18 साल तक अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हो। अगर आपको 15वें साल के अंदर कुछ अर्जेंट पैसे की नीड पड़ गई तो आप नहीं निकाल पाओगे। 18 साल पर भी आप 50% निकाल सकते हो, बाकी का पूरा अमाउंट आपका मैच्योरिटी पर 21 साल होने पर, बिटिया की एज तभी मिलेगा। लिक्विडिटी, पैसे निकालने की आजादी कम, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अब एक यहां पे ड्रॉबैक्स मेरे को ये भी लगा कि इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है। इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, हर क्वार्टर चेंज होता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी मतलब कैसे भी हो सकता है। गवर्नमेंट है, सिचुएशन के आधार पर ये सब कुछ मैनेज करती है। सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए ही है, जैसा नाम से पता चलता है कि सुकन्या समृद्धि योजना है तो कन्याओं के लिए ही है। तो अगर आपके घर में बेटा है तो आप उनके लिए ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ बेटियों के लिए ही, बेटियों के लिए ही है, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी 1.5 लाख पर ईयर है, यानी कम से कम 250 रुपए तो हर साल का डाल सकता है, कोई भी आदमी डाल सकता है। लेकिन अगर किसी के पास में ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा सेविंग करना चाहता है इस योजना के थ्रू ही, तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पर तो 1.5 लाख ही लिमिट है। आप 1.5 लाख ही साल का यहां पर इस अकाउंट में डाल सकते हो। इन्फ्लेशन रिस्क, थोड़ा सा ये रिस्क है कि जब 8% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट अभी के हिसाब से काउंट हो रहा है, इन्फ्लेशन भी तो सर हर साल बढ़ती जा रही है, 7-8% हर साल बढ़ रही है, और मेडिकल जैसी चीजों में तो ये 12-12% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो आज जो पैसा आप दे रहे हो, ये मान लो कहां गया, आज जो पैसा आप दे रहे हो 21 साल के बाद की मैं बात करता हूं, तो ये पैसा कितना हो जाएगा आपका, 55-60 लाख रुपए, ठीक है, अगर आप 10,000 रुपए महीना भी देते हो तो। लेकिन आने वाले 21 साल के बाद में क्या इन पैसे की वैल्यू इतनी रहने वाली है? इतनी रहेगी? नहीं रहेगी। आज आप मान लीजिए 2000 की मैं बात करूं, ज्यादा पहले नहीं जाता हूं, साल 2000 में तकरीबन 10-15 हजार के अंदर घर चल जाता था, बहुत अच्छा चला देते थे हमारे पिताजी लोग, ठीक है। लेकिन आज अगर आपके पास में लाख रुपए है तो भी आप अपने घर को नहीं चला पा रहे हो, खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो वही चीज है, जब आने वाले 20 साल बाद इनकी वैल्यू क्या रहने वाली है, तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मेरे को लगता है कि इन्फ्लेशन को बीट हम कैसे करेंगे इस योजना के तहत, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। अगर आप भी इस बारे में सोचते हो तो अपनी राय आप कमेंट में जरूर देना। और ये सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर डिटेल वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था, बहुत लोग पूछते थे मेरे घर में बेटी है, डॉटर है, सर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, कितना रिस्क स्टॉक है, कहाँ करें, म्यूचुअल फंड सही है क्या, सेफ है क्या। तो मैंने देखा कि एक ऐसी योजना गवर्नमेंट की जो सेफ है, गारंटी के साथ में आती है सरकार की, वो आप लोगों तक वीडियो डिलीवर किया जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल लेता ही, जय हिंद जय भारत।